प्रभु यीशु मसीह के मीठे, सुंदर और महिमा से भरे हुए नाम में आपका स्वागत हो। आज शाम हम कुछ वक्त प्रार्थना में बिताना चाहते हैं और ख़ास तौर से हम इस वक्त प्रार्थना करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने इस वक्त कोविड-19 की वजह से या किसी और बीमारी परेशानी की वजह से जिनके अजीज इस दुनिया से चले गए हैं, जिनके प्रिय लोग इस दुनिया से चले गए हैं, हम उनके लिए आज शाम प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको और मेरे को उम्मीद देता है। हालेलुया। जब कोई मनुष्य इस संसार को छोड़ता है तो वो उसका दी एंड नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक आत्मा है, हम एक आत्मा है, मैं एक आत्मा हूं और मैं एक शरीर में रहता हूं। ये मेरा शरीर है। हालेलुया। और हमारे पास एक प्राण है। इसलिए जब कोई इंसान इस संसार को छोड़ता है तो केवल उसकी आत्मा इस संसार को छोड़ती है, केवल उसका शरीर मरता है, लेकिन उसकी आत्मा जीवित रहती है। हालेलुया। तो आए हम प्रभु के वचन से सीखे कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें कितनी बड़ी आशा है, कितनी बड़ी उम्मीद है, कितनी बड़ी होप है। मेरे साथ आप 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 से मैं पढ़ता हूं। 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 से यहां पर लिखा है, प्रभु का वचन हमें एक बहुत बड़ा भेद और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री हमें बताता है। हालेलुया। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है 16वीं आयत में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। एक दिन बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा। हालेलुया। इस संसार के अंदर बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर, बड़े बड़े किंग्स, रूलर्स, एम्परर्स, सेंट्स, प्रॉफिट्स, बड़े बड़े लोग इस संसार के अंदर आए, बड़े बड़े साइंटिस्ट्स, ज्ञानी इस संसार के अंदर आए, लेकिन एक दिन वो सब मर गए। केवल एक है लेकिन जो आज से 2000 साल पहले इस संसार में आया और क्रूस के ऊपर हमारे लिए उसने अपनी जान दी और वो मर गया, वो गाड़ा गया। लेकिन वो मरा ही ना रहा और वो गड़ा ही ना रहा,
परंतु तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और 40 दिन तक अपने फॉलोवर्स को, अपने डिसाइपल्स को वो दिखाई देता रहा, अपने अपोस्टल्स को वो दिखाई देता रहा। और 40वें दिन वो जीवित स्वर्ग उठा लिया गया। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि वही यीशु एक दिन फिर आने वाला है। हालेलुया। एक है जिसने मौत पर विजय पाई है, एक है जिसने कब्र पर विजय पाई है, एक है जिसने उस ताकत के ऊपर विजय पाई है जिसके सामने सब घुटने टेक देते हैं। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। और वो यीशु मसीह आज भी जीवित है। और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है, बाइबल कहती है कि यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आज इस संसार के अंदर मनुष्य चाहता है तो सिर्फ एक चीज, और वो जीवन है। आज कोविड-19 की वजह से हम देख सकते हैं कि लाखों लोग, हजारों लोग इस पूरी दुनिया के अंदर मर चुके हैं। हालेलुया। आज अगर इंसान चाहता है कोई एक चीज तो वो सिर्फ जीवन है। और हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह वो जीवन आपको देना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जिस जीवन को मनुष्य ढूंढ रहा है वो जीवन और कोई नहीं, वो स्वयं यीशु मसीह है। वो जीवन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। आज इंसान मार्ग ढूंढ रहा है कि कौन सा मार्ग है जो सत्य की ओर जाता है। यीशु मसीह कहता है वो मार्ग मैं हूं। आज मनुष्य ढूंढ रहा है कि वो सत्य क्या है, क्या है सत्य इस संसार के अंदर। यीशु मसीह कहता है कि वो सत्य मैं हूं। हालेलुया। और आज इंसान इस जीवन ढूंढ रहा है। यीशु मसीह कहता है कि जीवन मैं हूं। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में दावत देते हो, जब अपना जीवन यीशु मसीह को देते हो, तो यीशु मसीह आपको मार्ग देता है, सत्य देता है और जीवन देता है, और वो स्वयं खुद है। और प्रभु का वचन कहता है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो। जब इस संसार में से किसी का कोई प्रियजन जाता है तो बहुत शोक होता है। यह सबसे शोक की और दुख की बात होती है कि जब किसी के जीवन का अंत हो जाता है। इससे बड़ा कोई शोक नहीं है। बिजनेस लॉस हो जाए, पैसे खत्म हो जाए, बंदा भूखा रह जाए, आपके पास घर ना हो, कोई चीज ना हो, यह इतना बड़ा दुख नहीं है। लेकिन अगर किसी मनुष्य का जीवन खत्म हो जाता है तो ये उसके लिए और उसके परिवार के लिए सबसे बड़े दुख की और शोक की बात होती है। और बाइबल कहती है जो शोक करते हैं उनके साथ शोक करो, जो आनंदित होते हैं उनके साथ आनंद करो। आज आप जो शोकित हैं, शायद आपका कोई अजीज, आपकी मां, आपके पिता, आपके भाई बहन या कोई और अजीज इस दुनिया से चला गया है और आप दुखी हैं, तो मैं भी आपके साथ दुखी हूं और मैं आपके साथ इस दुख में शामिल हूं। लेकिन जब कोई संसार से जाता है तो उससे भी बड़ा एक शोक और है कि अब इस संसार के जाने के बाद उसका क्या होगा, क्योंकि इस संसार से जाना ही स्टोरी का दी एंड नहीं है।
किसी मनुष्य का इस दुनिया से चला जाना, इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन का अंत हो गया है और अब उसके साथ कुछ नहीं होगा। मनुष्य जो है वो 3 चीजों से बना है। हमारी एक आत्मा है, हमारा प्राण है और हमारा एक शरीर है। हम त्रिएक मनुष्य हैं। We are a spirit, we have a soul, and we have our own body. We live in a body. We are spirit, we are soul, and we are a body. और जब कोई इंसान मरता है तो केवल उसका शरीर मरता है और उसका प्राण, उसकी लाइफ निकल जाती है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा जीवित रहती है। और क्योंकि अब आत्मा जीवित है, आत्मा महसूस कर सकती है, इसीलिए स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट हर धर्म के अंदर हम पाते हैं, क्योंकि हर मनुष्य इस बात को जाने या अनजाने में मानता है और समझता है कि एक स्वर्ग है और एक नरक है। तो अब हम इस संसार से तो लोगों ने छुटकारा पा लिया, इस संसार को छोड़ के, अपनी बीमारी से, अपने दुखों से, लेकिन उसके बाद क्या होगा? अगर इस संसार में आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, तो फिर हमारे इस संसार को छोड़ने के बाद का जीवन जो है वो सेफ है, सिक्योर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह जो आज से 2000 साल पहले मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आया, उसने आपके और मेरे लिए और इस पूरे संसार के लिए आदम से लेकर और आज तक, इस मोमेंट तक जितने मनुष्य पैदा हुए हैं और आगे इस दुनिया के खत्म होने तक जितने इंसान पैदा होंगे, जितने लोग इस दुनिया में आएंगे, उन सब के लिए, सबके पापों की क्षमा के लिए और सबके उद्धार, मोक्ष, मुक्ति और अनंत काल के जीवन के लिए, जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपनी जान दी और यीशु मसीह मर गया और यीशु मसीह गाड़ा गया। लेकिन यीशु मसीह मरा और गाड़ा ही ना रहा। हालेलुया। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और वो आज भी जीवित है, बिल्कुल जैसे आप और मैं जीवित हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति है जिसने मौत पर, कब्र पर, उस ताकत के आगे, उस ताकत के ऊपर जिसके आगे सब घुटने टेक देते हैं, एक है जिसने मौत के घुटने अपने आगे टिकवा दिए। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। अब जिसने प्रभु पर विश्वास किया है, प्रभु उसको अनंत जीवन दे देता है। अनंत जीवन का मतलब है कि हमारी इटर्निटी, हमारा जीवन इस संसार को छोड़ने के बाद आगे आने वाला जीवन जो है वो सेफ हो जाता है, वो सिक्योर हो जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे नाम को स्वर्ग में रजिस्टर कर लेता है। हालेलुया। और फिर हम सीधा स्वर्ग में जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं। लेकिन अगर आपने प्रभु को ग्रहण नहीं किया तो बाइबल कहती है कि एक और जगह है, जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते, जो प्रभु के ऊपर इस बात का विश्वास नहीं करते कि प्रभु आपने मेरे पापों की क्षमा ले ली है, मेरे पापों का दंड आपने उठा लिया, मेरे पापों की पेमेंट आपने कर दी है, तो फिर पापों की पेमेंट उस मनुष्य को खुद करनी पड़ती है। हालेलुया। और वो पेमेंट कहाँ करता है? नरक में जाके, परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर रह के। लेकिन प्रभु के अंदर आपको और मेरे को उम्मीद ये है कि हम संसार की तरह शोक नहीं करते, क्योंकि उनके पास कोई आशा नहीं है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके पास इस संसार में भी आशा है और इस संसार को छोड़ने के बाद भी आशा है और आगे आने वाले युग में भी आशा है। हालेलुया।
क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा एक दिन, बहुत जल्द। हालेलुया। प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं वापस आऊंगा। और प्रभु ने बहुत सारे चिन्ह बताए। तूफान आएंगे, सुनामी आएगी, अर्थक्वेक्स आएंगे, वॉर्स होंगे, एपिडेमिक आएंगे। और हम तो अभी इस एपिडेमिक से गुजरे हैं, कोविड-19 से। हालेलुया। वो सारी बातें जो प्रभु ने कही थी कि मेरे आने से पहले पूरी होंगी, वो सब बातें पूरी हो रही हैं। 2000 साल से पूरी हो रही है। और प्रभु ने कहा, प्रभु का वचन कहता है कि कोई नहीं जानता कि यीशु मसीह किस वक्त आएगा, किस दिन आएगा। स्वर्ग के फरिश्ते भी नहीं जानते हैं, स्वर्गदूत भी नहीं जानते हैं, और पुत्र भी स्वयं नहीं जानता है कि वो कब आएगा, केवल पिता जानता है। हालेलुया। कोई नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। बाइबल कहती है कि वो चोर की मानिंद आएगा, वो कभी भी आ सकता है। हालेलुया। इसलिए आप अगर अपना जीवन आपने प्रभु को नहीं दिया है, तो आप अपना जीवन प्रभु को दे, क्योंकि प्रभु किसी वक्त भी आ सकता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। हालेलुया। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। हालेलुया। ये गुड न्यूज़ है। हालेलुया। कि जो मसीह में मरे हैं वो एक दिन फिर जी उठेंगे। दिस इज नॉट द एंड। हालेलुया। ये हमेशा का अंत नहीं है। जो मसीह में मरे हैं वो यीशु मसीह में के आने पर एक दिन फिर जी उठेंगे। हालेलुया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज मैं और आप जीवित हैं, बिल्कुल वैसे ही जो मसीह में सो गए हैं। किसमें? जो मसीह में सो गए हैं। देखिए, जब आप किसी कंट्री जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? वहां का वीजा लेना पड़ता है, वहां के कानून को पूरा करना पड़ता है। बिल्कुल उसी रीति से स्वर्ग एक रियल प्लेस है, वो एक रियल जगह है। उसका मटेरियल फर्क है, वो एक स्पिरिट वर्ल्ड है, वो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और पृथ्वी जो है एक नेचुरल वर्ल्ड है। स्वर्ग एक सुपर नेचुरल वर्ल्ड है। हालेलुया। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और पृथ्वी अर्थ एक फिजिकल वर्ल्ड है। इन दोनों के मटेरियल में फर्क है, क्योंकि एक दो डिफरेंट रेल्म्स है ये। लेकिन अगर आप किसी देश में जाते हैं, अगर आप यूएस से जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां का वीजा लेना पड़ेगा, वहां के कानून, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी पड़ेगी। हालेलुया। और आप पता लगाते हो कि क्या तरीका है यूएस का वीजा पाने का, कनाडा का वीजा पाने का। ये स्वर्ग एक रियल जगह है। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो आपको भी स्वर्ग के कानून के बारे में पता करना पड़ेगा। स्वर्ग के राजा प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता करना पड़ेगा। स्वर्ग के राजा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा और उसकी प्रभुता को अपने जीवन में अभिग्रहण करना पड़ेगा। हालेलुया। और जैसे आपके पासपोर्ट पर वीजा लगता है, वैसे ही अपने आत्मा के ऊपर उसके नाम का और उसके लहू की स्टैंप, उसके आत्मा की स्टैंप अपने ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर लेनी पड़ेगी, ताकि जब आप स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचो तो स्वर्ग की इमिग्रेशन आपके लिए द्वार खोल दे। हालेलुया। क्या आपने अपना नाम स्वर्ग में रजिस्टर कराया है? अगर नहीं कराया तो आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारें। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह आपको आने वाली आफतों से बचाना चाहता है जो इस संसार में आने वाली हैं, और उस युग में जब परमेश्वर इस संसार की जजमेंट करेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारे लिए आज खुशखबरी है, जो प्रभु का वचन कह रहा है कि जो मसीह में मरे हैं वो क्या होंगे? वो जी उठेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी टू जीसस इन द हाईएस्ट। जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। हालेलुया।
जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, जो यीशु मसीह से प्यार करते हुए और जो यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हुए इस संसार में मरे हैं, वो यीशु मसीह के आने पर क्या होगा? जी उठेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे आज और आप और मैं जीवित हैं। और हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु का वचन क्या कहता है कि हम जो जीवित हैं, हालेलुया, प्रभु के आने पर जो मर गए हैं यीशु मसीह में विश्वास करके, वो क्या होंगे? वो सब जीवित हो जाएंगे। वो सब अपनी कब्रों से बाहर निकल कर आ जाएंगे। कब्रें फट जाएंगी। जहां जहां पर भी वो, जिस जिस जगह पे भी वो कंज्यूम हुए थे, उस जगह से परमेश्वर यीशु मसीह वापस उनको खींच लेगा। हालेलुया। और वो फिर से जीवित हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी टू जीसस इन द हाईएस्ट। और हम जो जीवित हैं, उनके साथ जो मर गए हैं वो जीवित हो जाएंगे। और हम जो जीवित हैं, हम सब एक साथ, एक फ्लाइट आएगी जो हमको उड़ा कर ले जाएगी। हालेलुया। और वो फ्लाइट सिर्फ एक ही बार आएगी, उसको रैप्चर कहते हैं। हालेलुया। जब प्रभु अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए आएगा, और क्या होगा? हम सब हवा में उड़ जाएंगे। क्या आप उड़ना चाहते हैं? मनुष्य की बड़ी डिजायर है उड़ने की, कि चिड़ियों की तरह उड़ सके। हालेलुया। यीशु मसीह उस दिन वो आपकी और मेरी उस डिजायर को भी पूरा कर देगा कि हम बादलों पर हवा में उड़ते हुए प्रभु से मुलाकात करेंगे। हालेलुया। और क्या होगा? इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको शांति देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको शालोम देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रभु की मोहब्बत आपको देता हूं, प्रभु का प्रेम आपको देता हूं। और यीशु मसीह की आशा मैं आपको देता हूं, उसकी होप मैं आपको देता हूं कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो चाहे हम इस संसार को छोड़ दें, बट वी आर सेफ। वी आर सेफ इन जीसस। हालेलुया। और एक दिन यीशु मसीह आएगा, और जो उसमें सो गए हैं, जो उसमें मरे हैं, वो जीवित हो जाएंगे। और हम जो जीवित हैं, हालेलुया, हम प्रभु से बादलों में मिलेंगे। और इस तरह हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus in the highest. प्रभु यीशु मसीह में शांति पाइए, प्रभु के अंदर हिम्मत पाइए। प्रभु आपसे प्रेम करता है। यदि आपके अजीज मसीह में मरे हैं, तो वो मुबारक है, क्योंकि वो सीधा प्रभु के पास, प्रभु यीशु की गोद में गए हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु में आनंदित रहे कि प्रभु अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, देखो मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। यीशु ना केवल इस संसार में, लेकिन संसार को छोड़ने के बाद और फिर आगे आने वाले संसार में, यीशु हमेशा अपने बेटों और बेटियों के साथ रहता है। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और प्रभु की उम्मीद, प्रभु की आशा, प्रभु की शांति आप में रिलीज करना चाहता हूं। अपनी आंखों को बंद कीजिए, प्रभु की ओर अपनी आंखों को
लगाइए, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी, प्रभु पवित्र आत्मा यीशु मसीह, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें इस संसार से चुन लिया प्रभु जी। और प्रभु आपने अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट कर दिया यीशु। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हे सच्चे और जीवित परमेश्वर, स्वर्ग के राजा और इस पूरी पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर और प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट किया। प्रभु, आपने हमें अनंत काल का जीवन दिया, आपने हमें पापों की क्षमा दी, आपने हमें उद्धार दे दिया। हालेलुया। आपने क्रूस के ऊपर हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और अपनी धार्मिकता को, अपनी पवित्रता को हमें दे दिया। हमारी मौत को यीशु क्रूस के ऊपर आपने अपने ऊपर ले लिया और अपना अनंत काल का जीवन आपने हमको दे दिया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और प्रभु, आपका वचन कहता है कि एक दिन आप आओगे प्रभु, और प्रभु जो आप में सो गए हैं वो जीवित हो जाएंगे, और हम जो जीवित हैं प्रभु और बचे रहेंगे प्रभु, हम हवा में सब उड़ के प्रभु आपका स्वागत करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, और इस तरीके से हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हालेलुया। प्यारे प्रभु, जिन भाइयों और बहनों ने प्रभु अपने अजीजों को इस वक्त में खोया है प्रभु, उनका दुख तो बहुत बड़ा है प्रभु जी। हम उनके दुख का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन हम उनके दुख में उनके साथ दुखी है प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपनी शांति इस वक्त अपने बच्चों को दीजिए, अपनी उम्मीद अपने बच्चों को दीजिए प्रभु, अपना इत्मीनान अपने बच्चों को दीजिए प्रभु, अपनी पीस यीशु मसीह अपने बच्चों को दीजिए, क्योंकि आप अभी भी अपने लोगों के साथ हैं। शायद किसी बच्चे ने अपने माँ को खो दिया, अपने पिता को खो दिया, या अपने भाई को, या अपने बहन को, या अपने जीवन साथी को खो दिया। प्रभु, उनका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन केवल आप उनको शांति दे सकते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त अपने बच्चों को शांति दीजिए प्रभु जी। जो भी भाई या बहन प्रभु देख रहे हैं प्रभु, आप उन्हें अपनी फीस दीजिए। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, आप अपने लोगों को अपने बाहों में भर लीजिए। यीशु मसीह, अपने बच्चों को अपनी बाहों में भर लीजिए, और प्रभु अपने प्रेम को उनके हृदयों में डाल दीजिए यीशु, और उनको बोलिए कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, इनके आगे के फ्यूचर को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं। प्रभु, अब आप उनकी माता, अब आप उनके पिता, अब आप उनके भाई, अब आप उनके जीवन साथी हो यीशु। और प्रभु, आप कभी ना मरोगे, आप कभी नहीं मरोगे यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। गॉड ब्लेस।
जीसस लव्स यू।